ऐसा लाइफ टाइम का फेम तो ना देगा। जो आपकी रियलिटी वो रियलिटी रहेगी। ठीक है। उसने भैया वही बोला था ना, 70% ट्रेडिंग से कमा दो, 30% फोर्स से भाई बोला। आप किसी से भी कमाओ, कुछ भी करो, बट अगर आप फेक हो, आप लोगों ने लोगों का बुरा कर रखा है, देन व्हाट्स अ पॉइंट। समझ रहे हो? तो नमस्ते भैया। नमस्ते अंश जी, क्या हाल है आपके? भाई मेरे रिप्लाई बाल तो मेरे मेरे बाल आ रिप्लाई तो चुके। करते नहीं हो एक आप। बात समझो, एक बात समझो भाई, मेरे बाल आ चुके हैं ना, मैं टकला हूँ। एक बार तुम लोग मुझे बताना, क्या मैं तुम्हें टकला दिखता हूँ? चलो मुझे इतना बताओ। नहीं भैया, नहीं नहीं भैया, ऐसे नहीं भैया। भैया, नहीं। ये मुझे कह रहा है नहीं भैया भैया, बहुत बाल है। कहता हेयर ट्रांसप्लांट करवा लो। अगर भाई तो एक बात बता, अगर मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा लूं और अगर कुछ हो गया, तो ये बता मैं दे भाई। जिम्मेदारी लेता हूँ, बताओ। अबे यार भाई फिर, भाई ये तेरे को सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को इस चीज का बहुत डर है। देख, वो तो मैं बाल वैसे कटवा रखे थे मैंने, बट भाई मेरे बाल ठीक है, मैं ठीक दिखता हूँ भाई अब। वैसे भैया मैंने कराया ट्रांसप्लांट, वैसे होता तो कुछ नहीं, चलो कोई, वैसे आपको जरूरत ना ही पड़े तो अच्छी बात है। देखो भैया, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। देख देख, ये मैंने बाल, करवाया भाई, मैंने भैया पिछले साल करवाया था। ये मनप्रीत भाई मेरे बाल ठीक तो है यार, अब मैं क्यों करवाऊँ हाँ यार? भैया, नहीं 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 बढ़िया, मैंने वैसे बोला और ठीक है, अभी तो यार, भैया भैया बोल रहे आगे थे अभी का कुछ बाल और। अभी बड़े अभी बड़े। अभी एक बात बताओ, अभी मेरी एज ही क्या है? भाई अब मैंने जब बात करी ना, तो उन लोगों ने मेरे को बोला कि ये हेयर ट्रांसप्लांट ये सब आई थिंक 30 के बाद आप करवाओ, अगर आपको जरूरत है, बट अभी यार या भैया अभी आप मेरी बात सुनो, आपने फटे क्यों बोला नहीं था ना है? कि आपके बाल झड़ रहे, तो मैंने आपको ना सीरम बताया था, पूरे डॉक्टर ने बताया था, बहुत कॉस्ट, अरे यार मतलब ऐसे है कि मनप्रीत भाई, एक अच्छा बार है। मुझे, एक बार आप ना मेरे को भेज देना, वो आपने इटली में ही मंगवाया था या इंडिया? नहीं नहीं, इंडिया 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 में ट्रांसप्लांट भी इंडिया से ही करवाया था, बहुत अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक सीरम है, है, तो वो आप एक अमेजोन बार, पे है। ठीक है, आप मेरे को एक बार दोबारा से भेज देना, मैं वो आज ही कम ही मिलता है वो, तो तो ना आप एक अब बार, डेली यूज करा करो, बहुत अच्छा है वो आपके लिए। बस आप मेरे को एक बार और भेज देना, मैं कर ठीक दूंगा। ठीक ठीक है है, तो भैया। चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब देखते हैं भाई, आज गोल्ड में भाई मैंने सुना सुबह सुबह बहुत रॉकेट बन चुका है, और फिर गिर भी गया। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस क्लास। ठीक है, स्टार्ट करें? किसी को कोई डाउट क्वेश्चन और है तो पहले मुझे बता दो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं फिर। नहीं मुझे नहीं पूछना है लाइक हाँ गोल्ड में 100 पिप्स इज इक्वल टू 10 पिप्स इन यूरो यूएसडी, राइट? ठीक है। बोलो। करेक्ट है। अच्छा यही क्वेश्चन है, अच्छा। हाँ हाँ हाँ। यार ऐसा कहा जाता है, बट अगर मैं जस्ट आपको चार्ट में एक्सप्लेन करूं, बात सेम ही है, ठीक ठाक वाली, मतलब मैं दिखा देता हूँ। अगर हम यूरो ओपन कर रहे हैं या गोल्ड ओपन कर रहे हैं, एक बार क्विक बता देता हूँ। मैं तो ऐसे जैसे स्केल से ही कैलकुलेट करता हूँ, देन मेरे लिए तो इजी पड़ता है, ऐसा कुछ इशू सब मुझे नहीं लगता। भाई क्या क्रैश हुई मार्केट, ये है। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमें यहाँ पे दिख रहा है 160 पे, है ना? अब वही चीज मैं यूरो में खोलता हूँ, तो यूरो में क्या होता है, मूवमेंट थोड़ी सी स्लो होती है एज कम्पेयर टू गोल्ड। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे यूरो में कर रहा हूँ, अब ये कितना है, ये हमारे कितने पिप है? 6 7 पिप, 8 पिप, 9 पिप, 10 पिप। यस। अब यही 10 पिप, ये 160 पिप, मान लो ये है 16 पिप है, बट गोल्ड में यही मूवमेंट 160 पिप हो। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? एक्चुअल में यस। तो इसको मैं बोलूंगा कि 16 पिप ही है तो ये 16 पिप। आप लॉट तो यहाँ पे अगर 0.10 खोलोगे तो आपको $16 का ही प्रॉफिट होगा, बट अगर आप यहाँ पे 1 लॉट ओपन करोगे तब आपको $160 का प्रॉफिट होगा। बात ये है, समझ ओके। समझ में क्लियर ठीक है? है। हाँ। ठीक है, तो चलो भाइयों फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और आज गोल्ड को देखते हैं जरा क्या रहता है। बाकी कल हम लोगों ने जो गोल्ड में ट्रेड ली थी, आप लोगों ने पता होगा क्या ट्रेड ली थी, क्या लॉजिक था, क्या रीजन था, पता है नहीं पता? यस भैया। पता है भैया। मैं वही देख रहा हूँ, तुम लोगों को यस पता भैया। है नहीं पता है, यस सो देन भैया। देखो मैं फिर क्लास से भी रिमूव करना चाहता हूँ। जब तुम लोग क्लास में एक्टिव नहीं हो तो फिर मुझे क्या फायदा, मैं कि तुम लोगों के साथ जूम मीटिंग करूँ हाँ एटलीस्ट। भैया, मैंने आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया था, मैं एक्टिव किस लिए नहीं हूँ वो इसलिए अभी। अच्छा यार, तेरे को तो मेरे को बात भी करनी थी, चल मैं करूंगा आराम से। ठीक है, तो अभी तुम ओके भैया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा मैं क्या बात बोल रहा हूँ? जी भैया। यस भैया। जी भैया। जी भैया। जी ठीक भैया। है भैया। यस 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 भैया। यस मैं तो यस भैया। यस भैया। नाम तो मैं सबके यस भैया। तो ये किसने भाई पूरा का पूरा वो, जैसे वो नहीं होता थक हार कर यस भैया है। चलो कोई नहीं, अब स्टार्ट कर देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब समझते हैं आज का क्या रहेगा गोल्ड का। तो यार गोल्ड स्टार्ट करने से पहले लेट्स फर्स्ट स्विच टू इंडियन मार्केट। क्लियर है सबको, यस और नो? यस भैया।
जी भैया। भाई इतना बड़ा जो गैप खाली दिख रहा है, देखो मैं कल तुम्हें एक बात बोल रहा था, तुम्हें याद होगा कि गैप है, गैप तो फिल होगा, आज नहीं तो कल कभी ना कभी फिल होगा। अब मार्केट सडन गिरेगी बहुत गंदा, वो गैप फिल करने के लिए, या कुछ भी हो सकता है। तो इससे बेटर मैं कट टू कट चलूंगा, ज्यादा होल्डिंग नहीं करूंगा, क्योंकि होल्डिंग ज्यादा करने के चक्कर में बंदा फंस सकता है। अब यहाँ पे जो मुझे लगता है एमसीएक्स में ये गैप फिल होने के चांसेस हैं, बट इतना भी बहुत जल्दी मत सोचना कि गैप फिल हो जाएगा। क्या पता यहाँ पे लोगों को बहुत उल्लू बनाए, पागल बनाए, बाइंग शो करे, कुछ ना कुछ शो करे, तब मार्केट गिरे। तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट का ये जो प्राइस है ठीक है, इस प्राइस तक मार्केट शायद से इन फ्यूचर आ सकती है, जो जो कि मुझे लग रहा है। अभी जो अपना ये गोल्ड है, ये 1,17,000 से नीचे आया है, ठीक है। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल नंबर 1,20,000 है। इंडियन मार्केट की अगर आप नॉर्मल दुकानों की बात करोगे तो एक 21 लाख, मतलब 1,21,000 तक पहुंच चुका है। 21-20 तक दुकानों में हो चुका है गोल्ड का प्राइस ना। तो आप ये समझ जाओ कि वो जो प्राइस हो चुका है, तो उसके तक मार्केट पहुंचेगी पहुंचेगी जरूर। जो हमारा ये चार्ट है, ये भी वहां तक जाएगा जरूर, ठीक है। तो देयर इज अ चांसेस दैट मार्केट कैन गिव अ बुल मूव, बट उससे पहले मेरे को ये है कि मार्केट थोड़ा सा फर्दर डाउन आ सकती है, क्योंकि गैप पड़ा हुआ है। साथ ही साथ अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में आऊं, तो यार आप लोगों को ये पता लगेगा कि मार्केट की ना वॉल्यूम बहुत कम हो चुकी थी। इफ यू कैन सी हियर, मार्केट में वॉल्यूम तुम देख सकते हो कि कल कितना कम हो चुका था। क्या सबको दिख रहा है ये वॉल्यूम कम? हाँ या जी ना? भाई। जी भैया। भाई एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, चार कैंडल एक जोन नहीं ब्रेक कर पाई, अचानक से ब्रेकआउट हुआ, अचानक से नीचे आ गया। तो अगेन ये लेवल अब क्या एक्ट करेगा? यस और नो? हाँ हाँ भैया। है यस ना? भैया। तो ये रेजिस्टेंस है करेगा। अब भाई ये रेजिस्टेंस है करेगा, अब यहाँ पे हाई है, अब क्या पता यहाँ पे लो क्रिएट हो। अब एकदम से मैं कंसिडर नहीं कर सकता ना कि ये वाले लो को ही वैल्यू दूं, क्योंकि भले ही ये हाई और ये लो बन रखा होगा, मार्केट चाहे तो यहाँ से ऐसे करके और ऊपर भी तो आ ही सकती है, बट एक बार वो हाई लो के बाद नीचे गिर जाए, थोड़ा सा और ट्राई कर दे, मेरे को श्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ अब तो गिरने के। बट एक बात याद रखना, यहाँ पे सेटअप्स, स्विंग सेटअप्स काफी इजीली नहीं मिलेंगे। इस चीज को तो मेक श्योर करना, यहाँ पे सेटअप इजीली तो नहीं मिलने वाले, बहुत घुमाकर और बहुत तड़पा के मिलेंगे। और तुम सबको पता है आज क्या है? मंथली क्लोजिंग। मंथली लास्ट आज मंथली क्लोजिंग। भाई मंथली क्लोजिंग के दिन तो हाथ जुड़वा लो, ना ट्रेड करो तो वो भी बेटर है। पूरे महीने जो कमाया नहीं वो गवा दोगे इस महीने। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मंथली क्लोजिंग के दिन मैं और कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड, अगर यूजुअल एक लॉट 0.50 खोल रहा हूँ, तो मंथली क्लोजिंग के दिन 0.25 में आ जाऊंगा। टू बी ऑनेस्ट, मैं लाइफ फंड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उतने में आ जाऊँ, क्यों? ना कमाने से बेटर, मतलब भले ही ना कमाऊं, कुछ ना कमाऊं, बट गवाऊंगा भी तो नहीं। अगर मान लो मैंने 0.25 लॉट ओपन करा, मेरा 200 पिप का एस्टिमेट हो जाता है, $500 ही तो जाएंगे। बट वहीं पे एक लॉट खोल दूं, जो मैं ऑन एवरेज खोलता हूँ, वहां पे मेरा लॉस कितना हो जाएगा? $2,000 का। मेरा लॉस कितना हो जाएगा? $1,000 का। तो कहीं ना कहीं तो मेरे को होगा ना कि यार पूरे महीने में कमाए हुआ, और यहाँ पे लास्ट महीने में मैंने $2-3 हजार उड़ा दिए, तो लास्ट दिन में मैं $2-3 हजार तो नहीं उड़ाना प्रेफर। भले ही अगर लास्ट दिन में मैं 500, 600, 700 डॉलर और एक्स्ट्रा पॉकेट में डाल दूंगा, तो बुरे लगेंगे क्या? नहीं लगेंगे ना। तो माइंडसेट ऐसा रखो, माइंडसेट ऐसा रखो कि आज जब मुझे ट्रेड करना, अब आज जब मुझे ट्रेड करना है, मैंने सुबह से चार्ट नहीं देखा, कल मेरा टीपी हिट हुआ, उसके बाद मैंने चार्ट ही नहीं देखा। क्यों? मुझे नहीं देखना। मुझे पता है कि मार्केट जिस जोन में है, इस जोन में मुझे कोई लर्निंग नहीं मिलेगी। मार्केट की भी जोन्स होते हैं, टाइमिंग होती है, जिस पॉइंट में लर्निंग मिलती है। इस पॉइंट वाली मार्केट से मुझे कुछ नहीं सीखने को मिलेगा। इस पॉइंट से मुझे बस ये सीखने को मिलता है कि बॉबी मार्केट से दूर भी रहा जाता है। ये पॉइंट सिर्फ मुझे ये सिखा रहा है कि बॉबी मार्केट से कभी कभी दूर बैठा था। ये पॉइंट ये नहीं सिखा रहा अरे बॉबी चार्ट में बैठ, लर्निंग कर, सीख, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। कुछ नहीं सीखने को मिलेगा। ये जो रॉकेट बनकर शॉकेट बन रही है, इससे क्या सीखने को मिलेगा? खुद सोचो ना। अब मैं 24-24 घंटे अगर मैं चार्ट में बैठ जाऊं और मार्केट ऊपर नीचे इधर उधर जा रही है, मैं इससे क्या सीखूंगा? सोच पा रहे हो नहीं सोच पा रहे हो? मैं इससे क्या सीख पाऊंगा? कुछ सीख पाऊंगा? कौन सी ऐसी मूवमेंट रोज होती है?
ऐसी मूवमेंट रोज भी नहीं होती, तो मेरे को क्या सीखने को मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो मेरा तो पूरा का पूरा टाइम वेस्ट है ना यहाँ पे। इससे बेटर आफ्टर एनएफपी बैठूंगा, चुपचाप बैठूंगा, क्या परफेक्ट ट्रेड लूंगा, उसके ऊपर ज्यादा टाइम दूंगा। अगर मेरे को टाइम देना है तो मैं आफ्टर एनएफपी पे ज्यादा टाइम देना प्रेफर करूंगा। क्लियर है? अब मैं तुम लोगों पे टाइम क्यों दे रहा हूँ? मैं क्यों पूरी कम्युनिटी के बंदों को टाइम क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि आई थिंक मैं तुम सबसे मिल चुका हूं एक ना एक बार। समझ पा रहे हो? मैं एक ना एक बार तुम सबसे मिल चुका हूं, तुम लोगों के साथ वो बॉन्ड बन चुका है, तुम लोगों के साथ मैं बातचीत कर पाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो, अब इसमें से किससे फीस ली होगी, मेरे को याद भी नहीं, कि अगर किसी से ऑनलाइन क्लास किसी को दी भी होगी तो साल भर पहले दी होगी। अभी तो मेरे को पता भी नहीं मैं ऑनलाइन क्लास देता हूँ या नहीं देता हूँ, ये भी नहीं पता। साल भर पहले, 2 साल पहले तुम में से कोई आया होगा, वो होगा। साथ के साथ आई थिंक ए मार्केट है, कॉम्पिटिशन वाले बंदे होंगे, उसमें भी तुम लोगों से कुछ 400 कराने, 0.01 से तुम ट्रेड करते भी हो नहीं करते हो वो भी नहीं पता, 20-25 बंदे हैं। उसके बाद मसूरी वाले बंदे होंगे जिन लोगों से मैं मिला था एक बार, तो मुझे अच्छा लगा था, एंड देन मैंने उन लोगों को लिंक भेज देता हूँ। तो वो चीजें हैं, तो वही बॉन्ड है। अब उस बॉन्ड के साथ मुझे लगता है कि हाँ, नॉलेज शेयर करते रहना चाहिए, बातचीत करते रहना चाहिए, तभी मजा आता है। क्लियर है? नहीं है? अब ज्यादा दिल मत भेजो, दिल फोड़ दूंगा तुम सबके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये अब काम तो वो भी करती है, एक सेकेंड, क्या बोल रहे हो? दिल फोड़ने वाले काम वो भी करती है। अरे यार, चलो ठीक है, अब ये समझ आ गया तुम लोगों को। अब गोल्ड में देयर इज अ चांसेस दैट मार्केट फर्दर डाउन आ सकती है, बट अब चलो चलते हैं अपना एक्सयूएसडी के पास। लेट्स टॉक। ठीक है, लेट्स टॉक हियर। रिमूव कर दिया सब कुछ। मैं हमेशा एक चीज प्रेफर करता हूँ कि जब कभी मैं ट्रेड करूँ तो मैं अपने सारे लेवल्स को रिमूव करूँ। हर दिन फ्रेश स्टार्ट, हर दिन फ्रेश स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बचपन में भी पढ़ा था कि जितनी बार हम अपनी बुक्स को रिवाइज करते थे ना, उतनी बार कुछ नया मिलता था। मैं जितनी बार, मेरी टीचर बोलती ना, बेटा दोबारा से पढ़ो, दोबारा से बुक पढ़ो, तो मैं जो जितनी बार पढ़ता था, मैंने कहा साला उतनी बार कुछ नया मिल जाता है। जितनी बार पढ़ने बैठता हूँ उतनी बार कुछ नया मिल जाता है, मतलब हर रीडिंग में कुछ ना कुछ नया मिलता था। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलूं कि आप लोग भी चार्ट में हमेशा कुछ ना कुछ नया देखोगे जब आप पुराने चार्ट्स को रिमूव करोगे। अगर मैं वही कल के लेवल्स को ड्रॉ करूंगा तो मैं बोलूंगा मैं तो यहाँ पे बाय कर, बट आज अगर मैं इसको फ्रेश व्यू से देखूंगा तो मे बी कुछ व्यू डिफरेंट होगा। एग्री? अब जरा बात करते हैं मंथली क्लोजिंग के बारे में। अब आपको पता है अगर मंथली क्लोजिंग होगी तो ऐसी जगह होगी नियर टू साइकोलॉजिकल जोन, समथिंग लाइक दैट, ऐसे ही कुछ क्लोजिंग होगी। 3 तारीख को एनएफपी है, जस्ट थिंक, दिमाग लगाना सबके सब। आज क्या है, डे क्या है आज? ट्यूसडे। Tuesday। जब हम एनएफपी ट्रेड करते हैं, याद करो, अब तुम्हें कुछ याददाश्त तुम्हारी दिलवाता हूँ दोबारा से। जब हम ट्यूसडे को ट्रेड करते हैं, हम फर्स्ट वीक को ट्रेड करते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ एनएफपी, याद है? यस भैया। तो हम कैसे ट्रेड करते थे? मैं क्या बोलता था? मैं मंडे ट्यूसडे ट्रेड ना करना प्रेफर करता हूँ। मैनिपुलेशन मैं यस मैं भैया। वेंसडे को ट्रेड करूंगा ये सोचकर, वेंसडे थर्सडे को, कि एनएफपी कहाँ जाएगा। याद है? नहीं? जी यस भैया। ऐसे जी भैया। प्लान, यस भैया। ऐसे तो हम कुछ प्लान करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या चीज है, अब यहाँ पे मंथली क्लोजिंग हो जाएगी आज, इसका मतलब ट्यूसडे, यस और नो? यस Yes. भैया। यस। ट्यूसडे को हमारी मंथली क्लोजिंग हो गई। कल है वेंसडे, कल जब मैं चार्ट को देखूंगा तो मेरे पास एक मंथली क्लोजिंग होगी। तो आज क्या मैं अपने माइंड को शांत करूं ये बोलकर कि बॉबी आज मंथली क्लोजिंग होने दे और मंथली क्लोजिंग को देख, यस और नो? यस भैया। यस यस भैया। भैया। यस भैया। मैं यस चाहूंगा भैया। कि मैं मंथली क्लोजिंग को देखूं। साथ ही साथ मैं क्या यहाँ पे ये चाहूंगा कि मंथली क्लोजिंग देखने के बाद मैं फोकस करूं, जो मेरा नया मंथ स्टार्ट होगा, फ्रेश मंथ होगा, मैं फ्रेश मंथ में जैसे ही बैठूंगा मैं सोचूंगा कि यार बॉबी अब वेंसडे आ गए, देयर इज ओनली थर्सडे एंड फ्राइडे। थर्सडे फ्राइडे के बाद मेरी मेरा फ्राइडे को एनएफपी है, तो मैं ये सोचूंगा कि यार अब मेरे को स्विच करना है वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल। दिमाग लगाओ, अब सोचना मैं क्या बात बोल रहा हूँ, अब तुम लोग रिलेट कर पाओगे। मैं बोलूंगा ठीक है मंथली कैंडल तो क्लोज हो जाएगी, तो मेरा सारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? जस्ट थिंक, थिंक सोचो, वीकली कैंडल पे। कल मेरी मंथली कैंडल क्लोज है, आज मेरी मंथली कैंडल क्लोज है, कहीं भी हो जाए मुझे लेना देना नहीं, आज बाहर में जाए, आज हो गई क्लोज, मेरा सारा का सारा गेम कहाँ चला जाएगा? वीकली पे जाएगा नहीं जाएगा? वीकली कैंडल। मेरा फुल फोकस होगा वीकली पे।
मेरे को इस हफ्ते किसी से लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ वीकली कैंडल से लेना देना है। मैं यहाँ पे ये सोच सकता हूँ कि यार मेरी वीकली कैंडल कहाँ क्लोज हो सकती है, क्योंकि एट द एंड मेरे लिए मैटर तो वीकली कैंडल ही करती है, क्योंकि इस वीकली कैंडल के अंदर किसका डेटा आने वाला है? एनएफटी का। ये वीकली कैंडल किसको रिप्रेजेंट करने वाली है? एनएफपी ये वीकली कैंडल क्या बताने वाली है कि एनएफपी ने किसको उड़ाया है? अब जरा देख लेते हैं कि वीकली कैंडल, अगर वीकली कैंडल उड़ाएगी मतलब वीकली कैंडल के अंदर हमें पता लगेगा ना कौन उड़ाए। और लोग उड़ते कहाँ पे हैं? जहाँ पे लिक्विडिटी होती है। लोग उड़ते कहाँ पे हैं? जहाँ पे क्या होती है? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी होती है। अब जरा सोचो अगेन, अब पता है मेरे को ऐसा लगता है ना, काफी सारे लोग सोचते हैं, चलो पहले ये बता देता हूँ फिर बाकी लोग क्या सोचते हैं वो बताता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या सोचेंगे, कहाँ पे लिक्विडिटी है। अब लिक्विडिटी की बात करी जाए तो यार मार्केट के पास ऑन एवरेज अगर देखी जाए तो लिक्विडिटी काफी दूर है, जो कि ये कही जाएगी ट्रेंड कंटिन्यूशन, जो कि काफी दूर है या नहीं है? यस और भैया। नो? यस Yes, भैया। यस भैया। यस भैया। वीकली कैंडल के नीचे, ठीक है, 22 इसके लो के नीचे लिक्विडिटी है। तो मैं जरा याद है एमसीएक्स में गैप फिल होते हैं। यस भैया। जी भैया। गैप है। जहां लिक्विडिटी है ना वहां ये वाला गैप है, और वहां पे ईएमए है। हाँ या ना? यस भैया। यस भैया। देखो हम प्लानिंग कर रहे हैं, मैंने ये तो नहीं बोला मैं यही करूंगा, बट प्लानिंग करनी तो जरूरी है ना। भले ये मूव बहुत दूर है बट वी कैन थिंक अबाउट इट, क्योंकि लिक्विडिटी तो भाई यही बड़ी है। अब कितने दिन बचे हुए मार्केट को? 4 दिन है। अब 4 दिन में क्या मार्केट यहाँ आ सकती है, ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड, 4 दिन में बंदा मार्केट जा कहां से सकती है, मतलब वीकली कैंडल कैसे बन सकती है? या तो फिर बुली बनेगी, और तो फिर कुछ सोचने की बात ही नहीं है, और तो हम फिर कुछ सोच ही नहीं सकते। या तो मार्केट हमारी यहाँ आ जाएगी, जो कि जिसमें हम प्लानिंग कुछ कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी हमें यही दिख रही है। अदरवाइज ऊपर तो हम क्या ही बात करें, देयर इज नो पॉइंट टू टॉक अबाउट इट। एग्री? हाँ है ना? ठीक है। क्या भैया? अब साथ ही यस साथ अगर भैया। बात करी जाए कैंडल्स की, अब डेली कितनी कैंडल्स बन सकती हैं? ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड, हाँ ये ना, यस फ्राइडे भैया। कैंडल्स बन सकती हैं। कैन यू थिंक कि ये मार्केट हमारी वैसे तो काफी स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड है, रिट्रेसमेंट है, बुल ट्रेंड है, कैन वी कंसीडर इट एज अ रिट्रेसमेंट? यस भैया। हाँ भैया। यस नो डाउट हमें ये लग रहा है कि मार्केट ये लिक्विडिटी लेने आ सकती है, ये लग रहा है। हमें नहीं पता वो लेने आएगी नहीं लेने आएगी, बट अगर वो लेने आएगी तो हम पक्का यहां से क्या कर सकते हैं, इतना तो क्लियर हो चुके हैं, इस जोन से मैं पक्का बाय कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? हाँ बट क्या इस जोन में बाय करने के लिए मुझे यहाँ पे सेल करने की जरूरत है? मैं ये बोलूं कि नहीं नहीं मार्केट को तो यहाँ पे आना है तो पहले ही सेल मार देता हूँ, ये तो गलत चीज है ना। क्या ये गलत है या नहीं है? ये माइंडसेट गलत है। यस यस अभी 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 यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ नहीं है। अब मेरा पूरा फोकस क्या होने वाला है, आज डेली कैंडल क्लोज। जैसे ही आज डेली कैंडल क्लोज हो जाए तो मेरे को ये देखने को मिलेगा क्या मेरी डेली कैंडल डॉजी बनी है, क्या मेरी डेली कैंडल बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है। सर्कल तो नहीं बनेगा ना, ऐसे तो नहीं बनेगा, ऐसे भी नहीं बनेगा, ऐसे भी नहीं बनेगा, ऐसे भी नहीं बनेगा। बनेगा तो कुछ ऐसे ही, या तो एनगल्फिंग, या तो डॉजी, या तो ग्रीन कलर की डॉजी। इसके अलावा और कुछ बन सकता है? नहीं यही भैया। तो चीज, यही तो चीज बनेगी। ठीक है, अब हमने सिनेरियो सारे रख लिए। अगर आज मार्केट फर्दर डाउनवर्ड साइड में मूव देती है, देन हम कल ट्यूसडे के टाइम पे प्लान कर सकते हैं कि हमें कैसे फर्दर ट्रेड्स लेनी। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगी मेरी बातें बट समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पे क्या चीज होगी ना, एक सिंगल कैंडल बहुत तेज नीचे आ चुका है, जिसका मतलब क्या एक सिंगल कैंडल ट्रेंड चेंज कर सकती है? क्वेश्चन तो यहाँ पे ये भी बनते हैं, क्या ये अपना एक अनवांटेड कैंडल के जोन में आ गई? यस। अब ऐसे अगर ये कैंडल स्ट्रेट अवे नीचे कहीं गिरी होती तो भाई मैं पक्का आंख बंद करके यहाँ बाय मार, बट ये गिर कहाँ रही है?
ऑल टाइम हाय भाई, जब ये ऑल टाइम हाई में ऐसी कैंडलें गिरती है ना, तो ये समझ जाया करो जितना दूर रहो उतना ज्यादा बेटर है। सही बात बता रहा हूँ। जब ये यहाँ पे गिर रही थी ना तो मुझे लगा रिट्रेसमेंट है, ये और गिर गई। आप ऑल टाइम हाई के जोन में कोई भी ऐसी कैंडल्स देख, अब बताओ, एग्जाम्पल तो मैं बहुत तगड़े तगड़े दे रहा हूँ, क्या ये अनवांटेड कैंडल है? हाँ या ना? जी Yes. भैया जब इस अनवांटेड कैंडल के पास में मेरी कैंडल आई होगी तो मैंने भी सोचा होगा कि भाई इतनी बेरिश होती ब्रेक कर देती, फिर भी रिट्रेसमेंट लग रहा है, मार्केट अब भी यहाँ से बुल मूव दे देगी। बट वो गिर कहाँ से रही थी ऑल टाइम? अभी जो मेरी मार्केट है वो क्या कर रही है, कहाँ घूम रही है? ऑल टाइम हाई। हाय ऑल टाइम हाई में। ठीक है, मैं सिनेरियोज रख रहा हूँ ना, ठीक है, रखना जरूरी है। यहाँ पे ये भी अनवांटेड है, ठीक है, अनवांटेड यहाँ पे भी थी, अनवांटेड यहाँ पे भी थी या नहीं थी? यस। बट जी मार्केट ऑल टाइम भैया हाई से गिरी ना। तो ऑल टाइम हाई से अगर कभी मार्केट गिर रही होती है ना तो मैं स्ट्रेट अवे फिब विब ज्यादा लगाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे डर होता है, मुझे लगता है कि भाई ये और ज्यादा भी जा सकती है जस्ट टू ग्रैब लिक्विडिटी। क्लियर है नहीं है? बट अगर यही कैंडल नीचे आई होती कहीं छोटे मोटे उसमें तो मैं तो पक्का यहाँ पे इसको भी बाय कर देता, क्योंकि ये क्या होता है मेरे लिए, लो हाई 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 एंड देन ईएमए के नीचे लग देता स्टॉप लॉस, कोई दिक्कत ही नहीं होती। बट अभी तो नहीं रख सकता ना मैं ये चीजें। क्लियर हुआ? अब मैं जरा इसको और लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग समझूं, तो भाई लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मुझे ये शो हो रहा है कि कल मेरी मार्केट ने इसी जोन में क्या कर रहा था, कंसोलिडेट। कंसोलिडेशन। कल कल यही रेजिस्टेंस हुई थी, कंसोलिडेशन हुई थी, ये वही जोन है कल वाला मेरा। कल की एंट्री भी यही थी। हाँ कल की एंट्री हुई थी, मैं वही बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ दबाकर, रेजिस्टेंस यही था, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, बुल मूव। अब ब्रेकआउट हुआ, इसको कहीं ना कहीं क्या कर रही है, रेजिस्टेंस चेक कर रही है ना, चाहे तो ये नीचे गिर सकती है। ठीक है, हाँ या ना? यस भैया। यस ठीक भाई। है, जी भैया ये मेरे लिए ये पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पॉइंट से मार्केट फर्दर फॉल कर सकती है। मेरे लिए ये पॉइंट्स बाइंग के पॉइंट्स नहीं। ठीक है, इवन मैं यहाँ पे बहुत स्मार्ट चलने वाला हूँ, मैं मार्केट में ज्यादा एग्रेसिवनेस नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वैसे तो मुझे पक्का है कि यहाँ पे गिरेगी मार्केट, इतना तो मैं डन हूँ कि इसने गिरना है। ठीक है, बट मैं अभी हाथ नहीं लगाना चाहता हूँ फालतू में, क्योंकि शाम को ही लूंगा ट्रेड ना आराम से। अभी जोन भी लेवल भी बहुत दूर दूर के बन रहे हैं। अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ से ईएमए के पास भी एसएल रखूं तो कम से कम 200 पिप का एसएल बन रहा है, जिसमें भी मेरी सिक्योरिटी सिर्फ 60% है। 100% सिक्योरिटी, 100% सिक्योरिटी 300 पिप में। क्यों? क्योंकि देखो सिक्योरिटी कैसी होती है, डिफेंस सिस्टम होता है ना। सोचो मेरे को ट्रेड लेने के लिए मना कौन कर रहा है, मेरा डिफेंस सिस्टम। अब सोचो मैंने अपना डिफेंस सिस्टम कितना तगड़ा बना रखा है, अब मैंने बोला कि जी अटैक कर दूं, वो कह रहा है यार बॉबी अटैक कर देगा बट तू ये देख ले यहां से इतना दूर का तेरे को डिफेंस बनाना पड़ेगा। बट इतने डिफेंस बनाने का मेरे पास कॉस्ट है नहीं। अब मैं क्यों लड़ाई करूं फिर, क्योंकि मेरे को पता है ये तो मेरे को उड़ा देंगे आखिर। ये तो डिफेंस बड़ा छोटा नहीं है क्या, बताओ, यहां से आएगी ईएमए तक आ जाएगी, आराम से आ सकती है। बट ईएमए के बाद जो मेरा डिफेंस है वो है ओपनिंग, सॉरी ट्रेंड कंटिन्यूशन, लिक्विडिटी। क्या ये वाला डिफेंस तगड़ा है या नहीं है? यस। हाँ, साथ साथ फिब लगा दूं, बताओ। अब डिफेंस देख लो, आएगा 38 ब्रेक करेगा, 38 ब्रेक कर देगा 50 के पास आएगा, 50 ब्रेक कर देगा ट्रेंड कंटिन्यूशन करेगा, ट्रेंड कंटिन्यूशन ब्रेक करेगा 61 के पास आएगा, उसके बाद मेरे को उड़ाएगा। अब क्या ये 300 पिप का एसएल तगड़ा बना? यस। अब बताओ क्या ये जी 300 पिप भैया का एसएल तगड़ा बना या नहीं बना? 38 को ब्रेक करना हम्म, पड़ेगा, 50 को ब्रेक करना पड़ेगा, ट्रेंड कंटिन्यूशन को ब्रेक करना पड़ेगा, 61%, फिर रिट्रेसमेंट को ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद मेरा साइकोलॉजिकल नंबर 50 को उसको ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद मेरा एसएल होगा 52 में। तो भले ही 300 का एसएल है बट सेफ्टी कितनी मिल रही है? बट क्या मैं ये डिफेंस लगा सकता हूँ? नहीं। नहीं है पैसा, मना कर दिया। क्यों फिर मैं क्यों क्यों मार्केट के साथ उंगली करूंगा, क्यों लड़ने जाऊंगा मैं इससे, जब मुझे पता है कि मेरे को पीट देगा, मेरे पास नहीं है इतना बैकअप इसको करने का।
अब भले ही आप बोलो कि बॉबी भैया मार्केट तो वहां तक जाएगी ही नहीं, मैं कह रहा हूं अगर चली गई तो वो तो वही वाली बात होगी ना, पाकिस्तान के ड्रोन तो आएंगे ही नहीं। अगर आ गए तो आए ना, अगर आ गए तो हमारे यहां तक तो पहुंचेंगे ही नहीं। अगर पहुंच गए तो क्या, डिफेंस सिस्टम है। फिर तो वही वाली बात होगी ना, आपके पास आंख बंद करके भरोसा हो गया खुद के ऊपर। कभी एज अ ट्रेडर आंख बंद करके खुद पे भरोसा करो ही मत। भले ही मुझे पता है यहाँ से गिरेगी ही, अभी भी बोल रहा हूँ ये यहाँ से गिरेगी। समझ पा रहे हो? इतना होने के बाद भी क्यों नहीं ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं लॉस नहीं बेयर कर सकता। अगर लॉस बेयर कर सकता तो भाई मैं पक्का ट्रेड लेता। तो एट द एंड गेम किसकी है? इफ यू कैन बेयर द लॉस देन यू कैन अफोर्ड इट, इफ यू कांट बेयर द लॉस देन सिंपल ही चीज है। अगर जो लॉस आपका नहीं तो प्रॉफिट आपका नहीं, अगर लॉस आपका है तो प्रॉफिट आपका है। सिंपल वर्ड में आंसर कर दिया। यही चीज है जो काफी सारे लोगों को ट्रेडर नहीं बनाते, क्योंकि दे नेवर थिंक अबाउट लॉसेस, एवरी टाइम दे थिंक अबाउट प्रॉफिट। बट प्रॉफिट क्या है, वो बहुत रद्दी चीज है। मैं तो ये बात बोलूंगा। और इवन मैं जब कल उसका पॉडकास्ट सुन रहा था, तो जब वो बोल रहा था कि आप रिकमेंड करोगे किसी को ट्रेडिंग करने के लिए, वो कहता हाँ आओ 5,000 रुपये का कोर्स खरीदो, पता नहीं कौन सा कोर्स होगा 5,000 का, पता नहीं 5,000 का कोर्स खरीदो, ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग के अलावा कुछ मत सोचो। मैं कहा यार इसकी खोपड़ी में कोई मारता क्यों नहीं है भाई? किसी नए बंदे को, मैं मेरे से कोई पूछे कि आप किसी को ट्रेडिंग रिकमेंड करोगे, मैं तो ये बोलता हूँ मैं किसी को ट्रेडिंग रिकमेंड नहीं करता। इवन किसी को भी ना ट्रेडिंग रिकमेंड नहीं करनी चाहिए। वो तो हमारी किस्मत में लिखा था कि हम सब ट्रेडिंग प्रोफेशन में घुस गए। तुम्हें पता है वो हम सबकी किस्मत में लिखा था कि हम ट्रेडिंग में आ गए। अदरवाइज अगर तुम एक रियल ट्रेडर हो ना, तो तुम्हें पता है कि ट्रेडिंग बहुत गंदा प्रोफेशन है। अगर तुम लोग काफी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हो, तुम लोग काफी टाइम से पैसा अगर ट्रेडिंग में कमा भी रहे हो, तो तुम सबको ये चीज तो पता ही है ट्रेडिंग में पैसा कमाना कितना टफ होता है। ट्रेडिंग में तुम कितने अप्स एंड डाउन्स देखते हो, ट्रेडिंग में क्या क्या चीजें होती है, तुम सबको तुम जानते हो तुम लोग ये सब चीजें, तो मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी अगर आप किसी को बोलोगे भाई तू ट्रेडिंग कर ले, नेवर सजेस्ट, नेवर रिकमेंड एनीवन फॉर ट्रेडिंग। वो उसका मन होगा तो बंदा कर ले। और एक बार अगर इंसान दिल से आएगा ना यहाँ पे, तो वो रुक जाए। तो ये दिल से दिल वाली बात है ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग में बुलाकर नहीं कराई जा सकती ट्रेडिंग। आप लोगों को ये बोलो, फ्लेक्स करके बोलो कि भाई ये देख ये तू अचीव कर सकता है, ये देख तू ये कर सकता है, फिर तू आ ट्रेडिंग करने, तो वो बेकार चीज है। कभी भी किसी को, मैं तो तुम सबको, मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ ना, यही नॉलेज मैं चाहता हूँ तुम लोग आगे पास ऑन करो। आज मैं ये नॉलेज 40 लोगों तक दे रहा हूँ, फिर यूट्यूब में जाएगी, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, कम लोगों तक ना जाए ये नॉलेज, ज्यादा लोगों तक जाए। सो देन हर किसी को पता लगे कि ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ वो इंसान आता है जिसका एक्चुअल में इंटरेस्ट होता है। समझ पा रहे हो? बट आप किसी को बोलो मत कि भाई देख मैं पैसा कमाता हूँ ट्रेडिंग से, तू भी आ जा, तू भी पैसा कमाए। ठीक है, हर किसी को पता है वो यहाँ पे पैसा कमाता है तो कैसे कमाता है और किस दर्द के साथ पैसा कमाता है, आप सबको पता है। इवन जो बंदा बहुत मेहनत के साथ पैसा कमाता है ना यहाँ पे, उसको वो दर्द के बारे में पता है, वो इसको फील कर पाता है। हमारे अकाउंट फ्लो होते हैं, हमारे लॉसेस होते हैं, हमारी लूजिंग स्ट्राइक आती है, कितना कुछ होता है, फिर भी खड़े रहते हैं ना। तो ये चीजें भाई माइंड में बार बार आप लोगों को रिपीट करनी चाहिए। किसी को भी ये मत बोल दो कि भाई, अगर तुम में से कोई बहुत नया है तो मैं तुम लोगों को ही बोलूंगा कि भाई ट्रेडिंग सिर्फ अकेले ट्रेडिंग मत करो भाई, साथ के साथ कुछ बैकअप रखो, क्योंकि ये आपसे पैसा मांगेगा, मांगेगा ही मांगेगा। आपसे ये बोलेगा कि भाई हमें पैसा चाहिए, आपको यहाँ पे रेगुलर बेसिस में सब्सक्रिप्शन देनी पड़ेगी, फीस लेगा ही लेगा ये, और हर दिन भी ले सकता है, हर महीने भी ले सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे इस चीज को बेयर कर सकते हो। ठीक है, तो गिरने की स्टार्टिंग तो हो ही गई है वैसे, बट लेने में ले लेता है ये ट्रेड, पता है। बट ली क्यों नहीं मैंने, क्योंकि समझ जाओ तुम, बेयर नहीं कर सकता ना मैं। 80 पे भागे, तुम्हें पता है कितनी सी मूवमेंट में, 90 पे भागे, सोचो सोचो, 90 पे, 100 पे। अब मैं बोलूंगा कि क्यों नहीं ली, अब मैं रोऊंगा धोऊंगा नहीं, कुछ नहीं। मुझे पता है मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। अब जब अफोर्ड ही नहीं कर सकता तो मैं क्यों देखूं? अपने आप को उस लेवल से बिल्ड करूंगा कि मैं इसको अफोर्ड करना सीख जाऊं, किसी किसी ने किसी एक दिन। पैसा आएगा तो इतनी बड़ी रेंज वाला डिफेंस सिस्टम बनाऊंगा अपना। आज नहीं है इतना पैसा, इतनी बड़ी रेंज वाला डिफेंस नहीं बना सकता। जब एक दिन पैसा आएगा तो इतनी रेंज वाला डिफेंस बनाऊंगा। अब आप बोलोगे भैया छोटी क्वांटिटी खोल दे,
पॉइंट तो यहाँ पे ये भी आएगा, तुम में से किसी बेशरम ने तो ये बोला नहीं, क्योंकि तुम सबको सिर्फ और सिर्फ बॉय वे की बातों पे हाँ हाँ करना है। कभी तुमने सोचा नहीं बोलने का कि भैया छोटी क्वांटिटी भी ओपन कर सकते हो? मैंने सोचा बोला नहीं। लॉजिक नहीं था ना यहाँ पर खोलने का। अबे अब मैं बताता हूँ छोटी क्वांटिटी क्यों नहीं खुली। एक बात समझो, अब मैं छोटी क्वांटिटी खोलूंगा, ठीक है, अब उस छोटी क्वांटिटी से एक छोटा ही पैसा बनाऊंगा, ठीक है, बट उस छोटे पैसे में इन्वॉल्वमेंट मेरी कितनी होगी? खुद सोचो, 100%। सोचो उस छोटे से पैसों के लिए मैं कितनी इन्वॉल्वमेंट लगाऊंगा। जस्ट थिंक और अबाउट इट, इन्वॉल्वमेंट तो मेरी काफी होगी, अभी से लेकर शाम तक इन्वॉल्व ही रहूंगा इसमें। और बनेगी ये स्विंग सेटअप, बनेगा ये स्विंग, थर्ड महीने के एंड में मैं स्विंग सेटअप लूंगा। दिमाग लगाओ, मैं महीने के एंड में स्विंग सेटअप लूंगा। नहीं नहीं भैया, रूल के नहीं अगेंस्ट, भैया, रूल के अगेंस्ट हुआ, महीने के एंड में स्विंग सेटअप ले नहीं सकता। अगर मैं इस ट्रेड में इंडल्ज हो गया तो आफ्टर नेफी में इंडल्ज हो जाऊंगा। बायसनेस, आई डोंट वांट टू बी बायस्ड, वो भी महीने के आखिरी में। महीने के आखिरी में बायस नहीं होना चाहता, तो थोड़ा सा इस चीज के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, यस भैया। बट सेटअप है। यस भैया। इस पॉइंट में रिट्रेसमेंट में क्यों बाय नहीं करा ये पता लग गया तुम लोगों को? रीजन बता दिया क्यों रिट्रेसमेंट में बाय नहीं किया? जी भैया। तो ये चीज है। और इस बार काफी सारे लोग बोल रहे थे कि भैया दुबई एक्सपो आ रहे हो या नहीं आ रहे हो? तो यार दुबई एक्सपो में नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि आफ्टर नेफ्टी दुबई एक्सपो के टाइम पे ही है, 5-6 तारीख के अराउंड ही आफ्टर नेफ्टी भी है, तो मैं बाद में चला जाऊंगा। वैसे वहाँ पे बिजनेस वाले लोगों के लिए है वो जगह, बाद में घूमना होगा ऐसे चले जाएंगे, बट आफ्टर निफ्टी को मिस नहीं कर सकता यार, क्योंकि तो भैया कसोली भी तो चलना ही है। अच्छा हाँ यार कसौली का, चलो मैं आज आशु भाई से बात करता हूँ एक बार। आशु भाई मेरी ट्रिप प्लान करवाएंगे तुम लोगों के साथ। भैया और डन डन भैया डन चार डन पैसे क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? भैया मैं लोग आवाज नहीं आशु भाई क्या? आशु भाई आपके माइक ऑफ है। भैया आपने सबको म्यूट कर दिया। अच्छा भैया मैं अच्छा बोल रहा हूँ, अच्छा बोल तो रहा हूँ भैया। डन डन डन, ठीक है, फिर मैं एक बार आपको कॉल करूंगा, फिर प्लान करते हैं। भैया नवंबर, डेट आशु भाई नवंबर, दिवाली ओके, दिवाली के बाद ही करेंगे, फिर करेंगे ना? डन है भैया, ठीक है, तो फिर डन डन। इस बार जो मसूरी वाले बंदे थे उन लोगों को भी इनवाइट करेंगे। ठीक है, बाकी काफी सारे लोग, अपन लोग ना सारे ही चलेंगे तो मजा आएगा, तब जाकर डिस्कशन होगी। रोहित भाई आई विश आप भी आओ इस बार। एंड कौन कौन है जिसको मैं जाता हूँ? भाई बस धाकड़ मैं भाई, थोड़ा हॉस्पिटल से फ्री हो जाऊँ, थोड़ा हॉस्पिटल में इसलिए थोड़ा इशू हो रहा है। हॉस्पिटल में क्या तबीयत खराब हो गई क्या? नहीं नहीं, थोड़ा डैड की मेरी तबीयत खराब है, मुंबई में हूँ मैं थोड़ा। अच्छा, मतलब क्या हुआ? वो थोड़ा नर्वस सिस्टम में लाइक 1 ईयर बैक वो थोड़ा गिर गए थे, तो उनका माइंड में थोड़ा ना चोट लग गया था। सो अभी वही लीलावती हॉस्पिटल में हूँ, तो थोड़ा उनका एमआरआई वगैरह हो रहा है। न्यूरो सर्जन से दिखाया है अभी। मैं अच्छा, परसों ही आया वहाँ पे। थोड़ा तो अभी बस कनेक्ट हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रहा इसलिए मैं हॉस्पिटल में बैठा ठीक है हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप ध्यान रखो, फिर मेरे को बताना, ठीक है? जी भाई डन। ओके, तो बाकी तुम लोग, धाकड़ भाई, तुम्हें, ध्रुव, तुम्हें, मतलब जिन जिन लोगों से मैं मिल चुका हूँ, तुम लोगों को तो चाहता हूँ पहुंचो तुम सब, फिर करते हैं प्लान तगड़ा वाला, है ना? देन फिर ट्रेडिंग सेशन वेशन सब करते हैं वहाँ पे ना, ये प्लान करेंगे। वो डरावना वाला, डरावना वाले का करेंगे। डरावना वाला। ओ भैया ठीक है। वो सिद्धि जी क्या कह रहे लैंडोर हो? वाला भैया, लैंडोर, लैंडोर वाला। मैं आशु भाई से डिस्कस करता हूँ, जो जो सबसे ऐसा है आशु भाई, क्या गेम क्या है कि इवेंट आपकी बार ऐसा करवाना है कि घूमने फिरने वाला भी हो, साथ के साथ कुछ टाइम हमारी कैंपिंग हो, जहाँ पे थोड़ा सा ये समझ जाओ कि इनको इनको मशान वशान दिखाना है बस। बात ये है कि तो थोड़ा डर 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 का फील, समझ रहे हो? डन लेट नाइट डन एडवेंचर, डन डन। लेट नाइट एडवेंचर कराना है, सो दैट अंदर से, जैसे क्या होता है ना, मैं हमेशा इन लोगों को बोलता हूँ कि लोग मेडिटेशन करवाते हैं, चीजें करवाते हैं, बट एक्चुअल में ट्रेडर ना, एक जो नया बंदा है ना, जिसके पास पैसा नहीं है, उसके दिमाग को शांत करने का मतलब ही क्या है? मेडिटेशन उनके लिए बनी है जिनके पास बहुत पैसा पड़ा है, उनको अपने दिमाग को ठंडा करना है। जिन तुम्हारे पास पैसा ही नहीं, तुम अपने दिमाग को ठंडा करके करोगे क्या? मेरे हिसाब से तो ये लगता है, मेरे को लगता है कि अगर जिनके पास पैसा ही नहीं है, अपने दिमाग को ठंडा करके कुछ नहीं मिलने वाला। इससे बेटर है अपने दिमाग को डराओ, जो तुम्हारे अंदर डर है उसको दूर करो, फियर,
ट्रेडिंग में बंदे को प्रॉफिटेबल बनने से कौन रोकता है? वो उसका फियर रोकता है। आपका डर ही इकलौती चीज है जो आपको रोकता है। आप अपने डर में कंट्रोल कर लो ना, देन मुझे लगता है कि आप वन ऑफ द बेस्ट चीज कर सकते हैं। तो वही चीज है कि एक बार इंसान डर में कंट्रोल ले आता है, उसके बाद तो वो बहुत बेस्ट कर लेता है। तो ये मुझे लगता है, तो हम इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, देन बनाते हैं तगड़ा। नवंबर के टाइम पे करता हूँ मैं, आज ग्रुप में तुम लोग के साथ डिस्कस कर भी लूंगा। यार क्या बात है, क्या स्पीड देख रहे हो तुम लोग? भैया 200 यहाँ पेपर तक देख रहे हो 200? अगर मेरा डिफेंस स्ट्रांग होता तो अभी तुम समझ रहे हो 240 पे मेरे पास होते। पर चलो कोई बात नहीं, समझ आया होगा तुम लोगों को जी भैया। क्यों जी श्योरिटी भैया। रेजिस्टेंस था, ये जी था, भैया। अकाउंट था, 30 मिनट्स में आए थे। तो यही चीजें होती हैं कभी कभी कि आपको सेट आपके इतने श्योर होते हैं, आपको इतनी सारी चीजें पता होती हैं। क्लियर है या भैया नहीं? अभी वाला ट्रेड जी भैया। पाकिस्तान का था जिनका डिफेंस स्ट्रांग नहीं है। क्या क्या कह रहे हो? हाँ, इसका आंसर यही है, अभी वाली ट्रेड हमने क्यों नहीं ली, क्योंकि अपना डिफेंस स्ट्रांग नहीं है। अब आप सोचोगे भैया आप तो इतना बोल रहे थे गिरेगी 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 गिरेगी, सेल क्यों नहीं किया? पता लग गया सेल क्यों नहीं करा, क्योंकि मेरा डिफेंस स्ट्रांग नहीं है। मुझे पता है अगर लॉस होगा तो मैं बेयर नहीं कर सकता। डन है या नहीं है? ठीक जी है। भैया। जी भैया। तो इस बार तो भैया सीपीआई भी 15 तारीख को है, सी पे 15 है। नेक्स्ट वेडनेसडे। कोई नहीं, कोई नहीं। तो इस बार एनएफपी के वीक में कोई और, सेकंड वीक में कुछ और वो नहीं है। चलो लेट्स मिनट्स है सी, जो भैया, भी रहेगा, एफएमसी मिनट्स है। जो भी रहेगा मैं प्लान करूंगा, डिस्कस करूंगा तुम लोगों से। ठीक है। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा, आज के सेशन से भी कुछ ना कुछ नॉलेज तो मिली ही होगी। आई विश। जी Yes, भैया। बिल्कुल भैया बिल्कुल। जी भैया। भैया वो वाली आपकी प्लेलिस्ट कंटिन्यू होएगी, वो फंडेड अकाउंट वाली, रोड मैप टू फंडेड अकाउंट कौन जो सी? आपने स्टार्ट करी थी? फंडेड अकाउंट का रोड मैप? हाँ जी, जो आपने वो कार वाला नहीं करा था अपना, ड्रीम कार अरे वाला। यार, तो उसकी मैं आज देख रहा था आपका यूट्यूब, देन मुझे लगा कि ये तो यार वो डिसकंटिन्यू कर कितने रखी है साल, आपने। एक साल हो गया रहते उसको ना। ऑलमोस्ट इसी मंथ में आपने स्टार्ट करा था। भैया इस दिवाली पर ले आओ यार। हम भी वेट कर रहे हैं भैया। ये रवि भाई भी बगल में बैठे हुए नहीं हैं। अभी अभी नहीं मेरे को भैया नहीं लाना है। अभी मेरे को लेके चले जाएंगे अभी शोरूम में। आजकल रोज टेस्ट नहीं ड्राइव करवा भैया देते हैं मेरी। अभी नहीं लेना है, गुड इन्वेस्टमेंट नहीं ले, यार अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है। पता है क्या घूमने चीज़ है ले। ना, मैं तुम्हें सच्ची बताऊं तो ले ले लेंगे पहले तो भैया ऐसा ऐसा फार्म हाउस सच, कह रहे थे ना। ऐसा सच में कुछ नहीं है यार, लेने में ले लेंगे, बट फिर वही है कि हाँ, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी में तो करना है, प्रॉपर्टी में करना है, यस वही मेन गुड प्रॉपर्टी में तो इन्वेस्टमेंट होगा करना ना है। भैया। लेने वाले हो ना भैया मुंबई में? अरे मुंबई, दुबई में भैया। नहीं नहीं भैया यार। आप स्टार्ट करोगे वाली प्लेलिस्ट, अपनी रोड मैप लाइक ओनली, जैसे फंडेड अकाउंट 5000 टू लार्ज स्केल में इसको आप नहीं करना। नहीं, ये ऐसे 5000 वाला ऐसा कुछ, यार पता है क्या होता है, जब जब मैं सोशल मीडिया में कुछ ये तौर तरीके गाता हूँ तब काफी दिक्कतें आती है। इससे बेटर अब जब से मैं शांत बैठ के ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तुम देखो मैं कितना बढ़िया कर रहा हूँ। अब जहाँ डिंडोरे पीट दे, ना मेरी किस्मत में ऐसा क्या लोचा लग जाता है कि कुछ हो ही नहीं पाता। सोचो उस टाइम पे जब मैंने बोलना स्टार्ट किया था, 2 महीने से एक प्रॉफिट क्लियर नहीं हुई। कभी इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन से उड़ गया अकाउंट, कभी वैसे ही उड़ गया। तो मतलब लूजिंग स्ट्राइक चढ़ गई। उसके बाद तो मैंने वीडियो बनाई थी 20 लाख का लॉस जब हुआ था, मैंने यूट्यूब में भी डाल रखी है। उसके बाद 20 लाख का लॉस हुआ था। तो मेन क्या होता है पता नहीं, मेरी आदत ऐसी है, मेरे को प्रेशर में चीजें नहीं हो पाती। मैं जितना फ्री रहता हूँ ना, हंसते खेलते मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं ज्यादा बेटर करता हूँ। जहां मैं प्रेशर ले लेता हूँ वहां मेरे से बेटर हो नहीं पाता, बट ठीक है, ये भी मेरे लिए एक चैलेंज है। और जो मैंने चैलेंज लिया है, कुछ भी चीजें करी हैं, उस चीज को मैं पूरा करूंगा, आई प्रॉमिस यू। ठीक है। और इस चीज के लिए मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वो चीजें पूरी करूंगा। बाकी देखते हैं, आई विश कब कहाँ पे क्या हो, क्योंकि अभी मेरा वही वाला माइंडसेट इस चीज को लेकर भी है कि मैं उस चीज के बारे में सोच नहीं रहा हूँ। एंड जो मैं भैया तुम्हें वो बोलता हूँ ना, जब मैं तुम्हें बोलता हूँ कि मैं ट्रेड के बारे में सोचता नहीं हूँ, जब मुझे ट्रेड लेनी है तो मैं ट्रेड के बारे में नहीं सोचता हूँ कि मुझे ट्रेड लेनी है, ट्रेड लेनी है, ट्रेड लेनी है। मैं बस दिमाग से निकालता हूँ, मैं कहा हाँ चल भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, भाड़ में जाए। तो बट ट्रेड तब भी बन जाती है। वही चीज अभी मेरे दिमाग में सारे गोल सेट है कि मुझे ये सब करना है, बट मैं उसके बारे में ज्यादा सोच नहीं रहा हूँ। क्यों? जब मैं सोचता हूँ, प्रेशर देता हूँ, लॉस होता है। इससे बेटर सोचता ही नहीं हूँ, और मुझे पता है कि ना सोचूंगा तो कब वो चीज फ्लो में कर लूंगा मुझे खुद ही नहीं पता लगेगा। तो वही चीज है। बट अगेन मैं बोल रहा हूँ, होगा, जल्दी होगा। ठीक है, and जल्दी मैं आप लोगों को फिर एक सरप्राइज ही दे दूंगा मैं, और क्या। डन। जी भैया। अच्छा चलो भैया भैया एक पर मैं कब आपको कब अपडेट हाँ देता जी हूँ। भैया। बोलो क्या कह रहे थे? मैं कहता कब का भैया मैं बोलता हूँ, कब का इंदौर का प्लान बना रहे थे आप? यार इंदौर का 2026 सोच रहा हूँ वैसे तो मैं। 26 नवंबर।
नहीं नहीं, नवंबर नहीं यार, अभी जनवरी में देखेंगे, जनवरी फरवरी 2026 में देखेंगे। ठीक है, ओके ओके ओके। चलो ठीक है फिर, ओके।